नमस्कार, आप देख रहे हैं बंगाल मिरर। पश्चिम बर्धमान, आसनसोल, दुर्गापुर और पूरे शिल्पांचल की हर खबर सटीक और सबसे भरोसेमंद अंदाज में। राजनीति, अपराध, विकास, खेल, कारोबार और हर जरूरी अपडेट सिर्फ एक क्लिक पर। सच्ची, तेज और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जुड़े रहिए बंगाल मिरर के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बंगाल मिरर, हर खबर पर पैनी नजर। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। आसनसोल के जमुड़िया में बालू से भरे ट्रकों से कथित वसूली के वायरल वीडियो मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जमुड़िया थाना पुलिस ने राकेश माझी नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वो खुद को भाजपा नेता बताकर चुरूलिया के मदन तोड़ इलाके में बालू से लदे ट्रकों को रोककर अवैध रूप से पैसे वसूल रहा था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी को गिरफ्तार कर आसनसोल जिला अदालत में पेश किया। इस मामले पर भाजपा के आसनसोल संगठनात्मक जिला अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी किसी भी तरह की अवैध वसूली या कानून विरोधी गतिविधि का समर्थन नहीं करती। उन्होंने पुलिस से अपील की कि राजनीतिक दल का रंग देखे बिना ऐसे मामलों में शामिल सभी लोगों के खिलाफ निष्पक्ष और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और वायरल वीडियो की भी पड़ताल की जा रही है। सवाल ये है, क्या इस कार्रवाई के बाद अवैध वसूली पर लगाम लगेगी या ऐसे ही मामलों का खुलासा आगे भी होता रहेगा? পয়সা নেই, গাড়িগুলো ছেড়ে দিই কেন? পরিষ্কার কথা, আমার মদনতল পঞ্চায়েতে কিছু নাই। তো ভাই, চুরুলিয়ার পাশে মদনপুর গ্রাম ঢোকার আগে তো আমাদের কাছে তুলাবাজি টাকা তুলে নিতে হয়েছে। এরা তো ওদের পঞ্চায়েতে এখন টাকা নাই, ওই জন্য গাড়িওয়ালার কাছে এখন তুলাবাজি করছে, গায়ের জোর দেখিয়ে কিন্তু তুলাবাজি করছে, যা ইচ্ছা তাই ব্যবহার করছে। বলছে আমাদের পঞ্চায়েতে টাকা নাই। তো তোমাদের পঞ্চায়েতে টাকা না থাকলে আমরা কি করব? গাড়িওয়ালারা করবে? এটা মেন রোড, এটা কোনো গ্রামের ভেতরে রোড নয়, ফাঁকা রাস্তার মধ্যে। দাও ফোনে বলে দাও। আমি হ্যালো, হ্যাঁ বিরাট যখন চলছিল তখন 500 টাকা লিতুম দাদা। দেখো আমি তোমাকে একদম পরিষ্কার বলছি, আমার কথাটা শুনে নাও। ওইসব কথা বলে লাভ নাই। ব্যাপার হচ্ছে যখন ওভারলোড চলছিল তখন 500 টাকা লিতাম পার গাড়ি। এখন আমিও জানি ওভারলোড চলে না, স্টকের মাল চালাচ্ছে, 200 টাকা করে পয়সা নেই, গাড়িগুলো ছেড়ে দিই কেন? পরিষ্কার কথা, আমার মদনতল পঞ্চায়েতে কিছু নাই। এবারে হ্যাঁ, তুমি কেন দিতে যাবো সেটা আলাদা কথা হইলো। আমাদের ছেলেবেলা কি করবে? থানাতে বলা আছে, তো থানাতে ফোন করো, তুমি বলো মদনতলে দাঁড় করান যে আসো, গাড়িটা দাঁড়ায় রইলো, তুমি আসো। গা জোরে এখন করি না, একদম করি না। আমি জানি বালির রেট বেড়ে গেছে, আন্ডারলোড মাল গেছে, গা জোরে আমি করলে পারবো না তোমাদের সঙ্গে। কেন্দি দিবে তোমরা? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी।
आसनसोल में खेल अनुशासन और राजनीतिक सौहार्द का अनूठा संगम देखने को मिला। आसनसोल राइफल क्लब में 98वीं पश्चिम बंगाल राज्य शूटिंग चैंपियनशिप 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। ये प्रतियोगिता 3 अगस्त से 9 अगस्त तक चलेगी, जिसमें पूरे राज्य से 1000 से अधिक निशानेबाज अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। उद्घाटन समारोह की सबसे बड़ी खासियत रही कि एक ही मंच पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, भाजपा के मंत्री डॉक्टर अजय कुमार पोद्दार और भाजपा विधायक कृष्ण नंदू मुखर्जी की मौजूदगी। तीनों नेताओं ने स्वयं राइफल उठाकर निशाना लगाया और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर खेल को राजनीति से ऊपर रखने का संदेश भी दिया गया। इस वर्ष आयोजन का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि आसनसोल राइफल क्लब अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है। वर्ष 1951 में स्थापित इस क्लब ने देश को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज दिए हैं। वेस्ट बंगाल राइफल एसोसिएशन के अध्यक्ष वीके ढल ने बताया कि प्रतियोगिता में एयर राइफल, एयर पिस्टल और अन्य प्रमुख शूटिंग स्पर्धाएं आयोजित की जाएगी। खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। আমি আসি মাঝে মাঝে এলে আমি দাদারা বলেন আমি শুটিং আমি করি মাঝে মাঝে, কিন্তু আমি ওনাদেরকে দেখলাম ভালো লাগলো। আমাদের মন্ত্রী সাংসদরাও করলেন, মানে এটা ওনারা পার্টিসিপেট করলেন, ইভেন্টে এলেন আর কি। এটা দিয়ে কি যারা এখানে প্রতিযোগী যারা এসছেন, যারা অংশ নিয়েছেন, তাদের একটা এনার্জি এলো আর কি, একটা বুস্ট পেলো তারা। অবশ্যই এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, এবং স্পোর্টস কোটায় যে আপনি দেখবেন, দেখে থাকবেন। এখানে আমি একটা কথা এর মধ্যে বলি, বিভিন্ন স্পোর্টস কোটায় চাকরিগুলো, যে আসানসোল রেলের স্পোর্টস কোটার চাকরি রাজস্থানের লোক এসে চাকরি করছে। আপনি ভেরিফাই, আমি একদম মানে দায়িত্ব নিয়ে বলছি, অন ক্যামেরা বলছি, আসানসোল রেলের স্পোর্টস কোটার চাকরি ছিল প্রত্যেক বছর, সেই চাকরি রাজস্থানের লোক এসে করছে, দিল্লির লোক এসে করছে। কেন? আমার এখানে আসানসোলের ছেলেরা, আমার জেলার ছেলেরা, আমার শহরের ছেলেরা এগুলো করবে। কেউ ফলো আপ করেনি, কেউ যোগাযোগ করেনি, কেউ বলেনি, কোনো অ্যাপ্রোচ করেনি, আজ এইরকম জায়গায় দাঁড়িয়েছে। আমি অভিনব না, অভিনবর মতন যত খেলোয়াড় আছে আমার জেলার, তাদের সরকারি চাকরিতে ব্যবস্থা দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের, আমরা সেটা করব। আরে আর লাক্সের ব্যাপার নেই তো, আমার তো ঘর, আমি এখানে তো সদস্য, আমি আমার ঘরের সবাই আমাদের সদস্য, আমরা এখানে আর দীর্ঘদিন আমি এখানের সঙ্গে জড়িত। ঠিক আছে, এই মানুষজনরা এরা আমার একদম মানে আমার সঙ্গে, আমার পরিবারের সঙ্গে, সবার সঙ্গে আমরা একদম মানে সম্পৃক্ত হয়ে রয়েছে। ঠিক আছে, আসানসোল রাইফেল ক্লাব একটা এমন একটা সংস্থা যেটা ভারতবর্ষের বুকে আসানসোল রাইফেল ক্লাব একটা অন্য একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আপনি দেখুন, ঝাড়খণ্ডের ওদের স্টেট লেভেলের কম্পিটিশন ওরা আসানসোল রাইফেল ক্লাব এসে করছে। এটার থেকে বুঝতে পারা যায় যে আশেপাশের রাজ্যে এই লেভেলের রেঞ্জ নেই। এবং আপনাদের জানাই যে পশ্চিমবঙ্গের বুকে যে এই শুটিং এর যে বিষয়, बड़ा अच्छा है। यहाँ का राइफल क्लब जो है बहुत नाम कर रहा है। यहाँ के बच्चे पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ आसनसोल कई चीज़ों के लिए जाना जाता है। सिटी ऑफ ब्रदरहुड है, सर्वधर्म समभाव उसके लिए जाना जाता है, कोल के लिए जाना जाता है, सेल और भेल के लिए जाना जाता है। और मेरा ख्याल है कि अब आसनसोल अब इस कोल के और सेल और भेल के बाद सिटी ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे का शहर, सर्वधर्म समभाव का शहर, अब इस राइफल क्लब के लिए भी जाना जाता है और जाना जाएगा। क्योंकि यहाँ इतना बढ़िया हो रहा है। ये 58th शूटिंग चैम्पियनशिप हो रहा है वेस्ट बंगाल का इस राइफल क्लब में। इसको जितना सहयोग दिया जाए मैं समझता हूँ बहुत सराहनीय होगा। लोगों को आना चाहिए, सरकार को भी और समाज को भी इसका सहयोग देना चाहिए। ये युवा पीढ़ी का स्पोर्ट्स है, यंगर जनरेशन का स्पोर्ट्स है। यंगर जनरेशन हर फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहा है और ख़ासकर राइफल शूटिंग में तो बहुत ही नाम किया और बहुत ही काम किया। तो इन लोगों के लिए मैंने इनको कहा है, ढाल साहब को, जो इसके संस्थापक भी हैं, मुख्य इसके स्तंभ भी हैं,
कहा कि मेरे से जो कुछ भी होगा, हमने पहले भी 50 मीटर्स वाले मामले में काफ़ी सहयोग दिया है, हमने देने की कोशिश की है। अभी यहाँ पे हॉस्टल बनाने की बात की इन्होंने, जो बाहर से बहुत लोग आते हैं उनको रहने में कष्ट होता है, चाहे जगह जगह और कहीं रहना पड़ता है, तो एक हॉस्टल के लिए भी हमने यहाँ कमिट किया है। अभी हमारे साथ है, और साथ ही साथ मैं अभी देख रहा था जहाँ पे हमारा बात हो रही थी, हॉल, सो कॉल्ड हॉल जो है, जहाँ पे हर साल हम लोग आते हैं, कार्यक्रम होता है, इसको भी जल्द से जल्द लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए, गर्मी का ख्याल रखते हुए, इसको भी एसी कैसे किया जाए और जल्द से जल्द कैसे किया जाए, एसी की सुविधा दी जाए, ये इसको भी हम अभी सोच रहे हैं और हमने कहा है कि हम इसके लिए आगे बढ़ेंगे। लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा हुआ। बांकुड़ा के अमरकानन ग्रामीण अस्पताल में उस समय हंगामा मच गया जब आशा कर्मी रुम्पा मंडल को अस्पताल लाया गया और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। साथ ही आशा कर्मियों का आरोप है कि माताओं और बच्चों की देखभाल के साथ साथ आयुष्मान योजना के EKYC का अतिरिक्त दबाव उनकी मौत की बड़ी वजह बना। गुस्साए सैकड़ों आशा कर्मियों ने अस्पताल में शव को रोक दिया, शव वाहन को घेर लिया और जमकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा। शव हटाने के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हुई। आखिरकार पुलिस शव को बांकुड़ा सम्मेलनी मेडिकल कॉलेज भेजने में सफल रही, लेकिन विरोध यही नहीं रुका। आशा कर्मियों ने BMOH कार्यालय के सामने धरना शुरू कर दिया और ऐलान किया, न्याय मिलने तक काम पर नहीं लौटेंगे। हालात की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, महकमा अधिकारी और स्थानीय विधायक भी मौके पर पहुंचे। কাজ করাচ্ছে আমরা যে বিষয়ে দক্ষ নই, এর জন্য আমাদেরকে কোনো ট্রেনিং দেওয়া হয়নি। অথচ আমরা আমার বাড়ির ছেলে স্বামী সন্তানকে দিয়ে কাজ করাচ্ছি। 90% কাজ তোলা দিয়েছি, 10% কাজ ডিউ আছে। অথচ আমাদের বিধায়িকা ম্যাডাম বলেছে আমরা চোর, আমরা চুরি করে চাকরি পেয়েছি। তারপর কালকে কি ঘটনাটা ঘটেছে এখানে? কালকে এখানে বলুন বলুন বলুন। টাটা এন্ট্রি করেছে রাত 10টা অবধি, এখন ও মেন্টালি শক হয়ে গেছে, মেন্টালি শক হয়ে গেছে, স্ট্রোক হয়ে গেছে। উনি কোথায় দেড়টা অবধি কাজ করেছে, উনি কোথাকার দায়িত্বে? হালকা তোলে ভাই। 11টা আমাদেরকে নামিয়ে সরিয়ে নিয়ে চলে গেছে। কি নাম আপনার? নাম কি? আমি পিঙ্কি সাহু। दिल्ली में हाल ही में हुए कथित राष्ट्र विरोधी आंदोलन के विरोध में आज आसनसोल में हिंदू सुरक्षा मंच की ओर से एक विरोध सभा आयोजित की गई। सभा में संगठन के सदस्यों ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ किसी भी प्रकार की गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वक्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सभी को है, लेकिन राष्ट्रहित के विरुद्ध कोई भी कदम स्वीकार नहीं है। उन्होंने ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की। कार्यक्रम में हिंदू सुरक्षा मंच आसनसोल के कई पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। सभा के दौरान राष्ट्र की एकता और सुरक्षा के समर्थन में नारे लगाए गए। फिलहाल इस विरोध सभा को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक चर्चा भी तेज हो गई है। আজকের সভা কিছুদিন আগে দিল্লির যন্তর মন্তরে ককরোচ পার্টি ছাত্র আন্দোলনের নামে দিল্লিতে যে অরাজকতার সৃষ্টি করেছে এবং বাংলায় সেই অরাজকতার সৃষ্টিকারী
সাথে এখানকার সেকুলার বামরা মেকুরা বামেরা তাদের সাথে যোগ দিয়ে যেভাবে সারা ভারতবর্ষতে অরাজকতা সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছে, কারণ তারা আজ বুঝতে পেরেছে ভারতবর্ষের শক্তি আজকে কোথায় উঠে গেছে। কিন্তু এই বাম সেকুরা আর এই ককরোচ পার্টি এরা চায় না ভারতবর্ষ আগামী দিনে আরো বড় হোক, আর্থিক দিক দিয়ে, রাজনৈতিক দিক দিয়ে, শক্তির দিক দিয়ে এরা বড় হোক চায় না। কারণ বিদেশি শক্তি আজকে ভারতের উন্নতি দেখে তাদের হিংসায় যদি আজকে আমেরিকা, চীন এইসব শক্তিগুলো দেখছে ভারতবর্ষ যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, ভারতবর্ষে রুখে দেওয়াটা খুব মুশকিল। তাই তারাও চাইছে কিভাবে ভারতবর্ষের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এই সরকার, যে আমাদের হিন্দুত্ববাদী সরকার হচ্ছে, যে শক্তিশালী হয়েছে ভারতবর্ষকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, সেই শক্তিকে কিভাবে দমন করে যায়। তারা টাকা পয়সা খরচা করে আমাদের ভারতবর্ষের যে ছাত্র থেকে নূতন যুবক ছাত্র এরা এখনো কিছুই বুঝে না, এদেরকে ব্রেন ওয়াশ করে আজকে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করছে। এবং আমাদের দেশেরও কিছু ওই সেকু মাকুরা তাদেরকে ইন্ধন জুগিয়ে যাচ্ছে। आसनसोल नगर निगम क्षेत्र के बोहाल बाजार वार्ड नंबर 29 के निवासियों को अब बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। इलाके में अर्बन हेल्थ वेलनेस सेंटर के निर्माण कार्य का सोमवार को विधिवत शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक कृष्ण नंदू मुखर्जी ने नारियल फोड़कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान पूर्व पार्षद गौरव गुप्ता, समाज सेवी राजगिरी, भाजपा नेता प्रदीप सिंह सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। शिलान्यास के बाद विधायक कृष्ण नंदू मुखर्जी ने कहा, आज इस क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक दिन है। राज्य सरकार के सहयोग से इस वार्ड में अर्बन हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाया जा रहा है। हमारा उद्देश्य है कि किसी भी गरीब महिला या बुजुर्ग को छोटे मोटे इलाज के लिए दूर न जाना पड़े। प्राथमिक स्वास्थ्य जांच, दवा और जागरूकता सब कुछ अब यहीं मिलेगा। আজকে এখানে অনেক দিনের একটা ডিমান্ড ছিল মানুষের, যে এখানে একটা হেলথ সেন্টার তৈরি করা। আমাদের গৌরব গুপ্তা, আমাদের যুব নেতা, এই অঞ্চলের মানুষের সুখে দুঃখে থাকে, গৌরবের নেতৃত্বে এখানে এই হেলথ সেন্টার। আমরা যেভাবে যা যা সাপোর্ট দেওয়ার আমরা দিয়েছি। প্রথম এরকম একটা হলো, এরপর আরও যা যা কাজ আছে এখানে সাধারণ মানুষের জন্য সুবিধার জন্য যা যা করণীয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার আছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আছে, যা যা প্রয়োজন সেই জিনিস আমরা তাদেরকে দেবো। সময় লাগবে কিন্তু মানুষের প্রয়োজন আমরা মেটাবো, এই সরকার মেটাবো। জনগণের সমর্থনে এই সরকার এসছে। যা যা প্রয়োজন আছে, দৈনন্দিন যা যা চাহিদা মানুষের, সেই সুবিধা থেকে সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হবে, এটা তার প্রথম পদক্ষেপ। आसनसोल में आज से शुरू हुआ सड़क सुरक्षा सप्ताह 2026। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली गई विशाल जागरूकता रैली। पश्चिम बंगाल सरकार के परिवहन विभाग की पहल पर बीएनआर मोड़ से स्कूली छात्रों ने हाथों में संदेश लिखी तख्तियां लेकर रैली निकाली। रैली में आसनसोल उत्तर के विधायक कृष्ण नंदू मुखर्जी, आसनसोल दुर्गापुर के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रणव कुमार और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। रैली के बाद बीएनआर के पास आयोजित कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। नाटक के माध्यम से लोगों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, तेज रफ्तार से बचने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में पश्चिम बर्धमान के जिलाधिकारी एस पन्नाबलम, पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकना सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। यदि सभी यातायात नियमों का पालन करें तो कई हादसों को रोका जा सकता है। 3 से 9 अगस्त तक चलने वाले सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान जिले भर में जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। याद रखिए, आपकी एक छोटी सी सावधानी किसी की पूरी जिंदगी बचा सकती है। सड़क सुरक्षा, जीवन सुरक्षा।
एवं उपस्थित सकल नागरिक वृंदके আমরা আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং স্বাগত জানাই। আজকে এই পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আপনাদের উপস্থিতি আমাদের জন্য অত্যন্ত গৌরব ও আনন্দের বিষয়। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন बाराबनी पंचायत समिति के लंबे समय से बंद पड़े कार्यालय को लेकर भाजपा ने सोमवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बाराबनी के विधायक अजीत रॉय के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाराबनी ब्लॉक विकास कार्यालय पहुंचकर पंचायत समिति के कामकाज को जल्द सामान्य करने की मांग उठाई। भाजपा का दावा है कि पंचायत समिति की कुल 23 सीटों में से 13 सदस्यों ने एसडीओ कार्यालय में आत्मसमर्पण कर दिया है, जबकि 10 सदस्य अब भी आत्मसमर्पण नहीं किए हैं। इसी कारण पंचायत समिति का कामकाज प्रभावित हो रहा है और आम लोगों को विकास संबंधी कार्यों के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विधायक अरिजीत रॉय ने आरोप लगाया कि पंचायत समिति के निष्क्रिय रहने से क्षेत्र के विकास कार्य ठप पड़े हैं और इसका खमियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से जल्द समाधान निकालकर कार्यालय को पूरी तरह चालू करने की मांग की। इस प्रदर्शन में बाराबनी मंडल 1 के अध्यक्ष प्रशुनजीत गड़ई और मंडल 2 के अध्यक्ष सोना बंदोपाध्याय सहित भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब सवाल ये है, क्या पंचायत समिति का कामकाज जल्द शुरू होगा या फिर जनता को अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए और इंतजार करना पड़ेगा? আজকে আমাদের আপনারা জানেন যে নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গে যে নতুন সরকার গঠন হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টির, তারপরে বিভিন্ন জায়গায় পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত সমিতি, কোথাও জেলা পরিষদ, সেইখানে যারা তৎকালীন সরকারের জনপ্রতিনিধি ছিল, পঞ্চায়েত সমিতি সদস্য, জেলা পরিষদ, তো বহু জায়গায় তারা পদত্যাগ করেছেন। কারণ আপনারা জানেন যে বিগত সরকারে জনতার রায়ে নির্বাচিত হয়ে একটাও প্রধান পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ কেউ এনারা আসেননি। মানুষকে লাল চোখ দেখিয়ে, দাদাগিরি করে, গুন্ডাগার্দি করে তারা এই সমস্ত চেয়ার দখল করেছিল। তো স্বাভাবিকভাবে সেই চেয়ার যখন তারা রিজাইন দিয়েছে, সেটা শূন্যস্থান তৈরি হয়েছে। আমাদের বারাবণী পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষেত্রে এরকম বহু কর্মাধ্যক্ষ যারা আছেন, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য আছেন, তারাও রিজাইন দিয়েছিলেন। তো সেই যে শূন্যস্থান, সেটা পূরণ করার জন্য স্থায়ী সমিতির নির্বাচন আজকে ডাকা হয়েছিল। তো স্বাভাবিকভাবে আমি অ্যাজ এ এমএলএ, বিধায়ক হিসাবে আমি তার সদস্য, তো সেই হিসাবে আমি এখানে এসেছিলাম। তো কোনো বাকি যারা আছে তাদের কেউ আসেননি, তো স্বাভাবিকভাবে সেই নির্বাচন হলো না। এরপরে কি কোনো ডেট দেওয়া হবে? না, যেটা সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ছিল সেটা করেছেন বিডিও সাহেব। দুবার ফার্স্ট কলিং করা হয়েছে, সেকেন্ড কলিং করা হয়েছে, তারপরেও কেউ আসেননি। তো স্বাভাবিকভাবে এমনিতেই তো অর্ধেকের উপর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা নেই, খালি শূন্যস্থান ছিল। আজকেও যেটা করা নির্বাচনের জন্য করা হলো, সেখানেও তারা এলেন না, তো এমনিই ডিফাং হয়ে গেছে। বাকি বিডিও সাহেব আছেন, উনি তো পরিচালনা করছেন। টোটাল 23টা ছিল, তার মধ্যে অলরেডি দেখা যাচ্ছে 13 জন সারেন্ডার হয়ে গেছে অনস্টপ। তো 10 জনকে নিয়ে কি এমন হচ্ছে অসুবিধা? না, অসুবিধার কিছু নেই। তারা তাদের উচিত, তারা জনপ্রতিনিধি হয়, মানুষের কাজ করা উচিত। না হলে এইভাবে দায়িত্বে থেকে, পদে থেকে মানুষকে হ্যারাসমেন্ট। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर ऊंचे ब्याज का लालच और लाखों की ठगी। आसनसोल से निवेश के नाम पर धोखाधड़ी का एक और मामला सामने आया है। कुल्टी थाना क्षेत्र के साकतोड़िया की रहने वाली एक महिला ने आरोप लगाया है कि एक निजी कंपनी ने अधिक मुनाफे का झांसा देकर उनसे 3,10,000 रुपए का निवेश कराया, लेकिन वादा किया गया ब्याज नहीं मिला और अब पैसा भी वापस नहीं किया जा रहा है। खुद को ठगी का शिकार बताने वाली महिला ने कुल्टी थाने के साइबर सेल और कुल्टी थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई
कार्रवाई है। पुलिस के मुताबिक शिकायत में जिस कंपनी का नाम है उसका कार्यालय प्रारंभिक जानकारी के अनुसार रानीगंज में स्थित है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और वित्तीय लेन देन समेत सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। पुलिस का कहना है कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। सवाल ये है, क्या ज्यादा मुनाफे के लालच में लोग आज भी ऐसी कंपनियों के झांसे में आ रहे हैं? निवेश करने से पहले पूरी जांच पड़ताल जरूर करें, वरना आपकी मेहनत की कमाई भी ठगी का शिकार हो सकती है। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।